के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस पदार्थ की अवस्था चैप्टर के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस, आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो आपको बता दें स्टूडेंट कि जो भी गैस पीवी इक्वल एनआरटी समीकरण का अनुसरण करती है उन सभी गैस को आदर्श गैस कहा जाता है। तो पीवी इक्वल एनआरटी समीकरण का अनुसरण जो भी गैस करती है उसको हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये जो पीवी इक्वल एनआरटी जो समीकरण है ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ तीन नियम का समावेश है, तीनों के मिलने से ये बना है। इसलिए जो भी गैस पीवी इक्वल एनआरटी समीकरण का अनुसरण करती है निश्चित तौर पर वो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ का भी अनुसरण करती है। लेकिन आपको बता दें कि इस धरती पर इस नेचर में कोई भी ऐसा गैस ही नहीं है जो पीवी इक्वल एनआरटी समीकरण का अनुसरण करे। यही कारण है कि इसको काल्पनिक गैस कहा जाता है। मतलब वह काल्पनिक गैस जो आदर्श गैस समीकरण का अनुसरण करती है आदर्श गैस कहलाती है। और इसी को आप एक और तरह से भी बता सकते हैं कि वह गैस जो ताप और दाब के सभी मानों पर पीवी इक्वल एनआरटी समीकरण मतलब आदर्श गैस समीकरण का अनुसरण करती है आदर्श गैस कहलाती है। आपको बता दें कि इस धरती पर जो भी गैस है O2, N2, SO2, NH3 जितना भी गैस है सब वास्तविक गैस के कैटेगरी में आता है। और ये जो गैसें हैं वो केवल उच्च ताप और निम्न दाब पर, केवल उच्च ताप हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर पीवी इक्वल एनआरटी समीकरण का अनुसरण करती है। यानी एक लाइन में कहें कि पीवी बराबर एनआरटी समीकरण का अनुसरण नहीं करती है, अगर करती भी है तो उच्च ताप और निम्न दाब पर, यानी इस पार्टिकुलर कंडीशन पर ही ये अनुसरण करती है। इसका मेन कारण है दो कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण बल नगण्य होता है जबकि वास्तविक गैस के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण बल नगण्य नहीं होता है। आदर्श गैस के एक अणु का आयतन नगण्य माना जा सकता है लेकिन वास्तविक गैस के कण के भी आयतन को नगण्य नहीं माना सकता है, उसका भी आयतन कंसिडरेबल होता है, मिजरेबल होता है। तो यहां इसी कारण से ऐसा हो रहा है। तो ये था आदर्श गैस और वास्तविक गैस। अब हम लोग जानने जा रहे हैं आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर। सबसे पहला अंतर तो यही है कि ये पीवी बराबर एनआरटी समीकरण का अनुसरण करती है, ये नहीं करती है। ये ताप और दाब के सभी मानों पर अनुसरण करती है, ये निम्न दाब और उच्च ताप पर केवल अनुसरण करती है। तीसरा, इस प्रकार गैस के कणों के मध्य आपसी आकर्षण बल जो हमने बताया कि नगण्य होता है और इसमें नगण्य नहीं होता है। इसमें निश्चित है कुछ ना कुछ आकर्षण से बंधा होता है, तो ये नगण्य हो भी सकता है, नहीं भी। इस तरह का है। वास्तविक गैस के कणों के बीच आपसी आकर्षण बल नगण्य नहीं होता है, यह केवल उच्च ताप और निम्न दाब पर नगण्य होता है, यानी उच्च ताप और निम्न दाब पर। अगला अंतर है, जैसा कि आपने तीन अंतर यहां देखा, पहला डिफरेंस ये है, पहला अंतर ये है, दूसरा और ये तीसरा, और ये अब चौथा अंतर कि आदर्श गैस के कण गति के लिए स्वतंत्र होते हैं जबकि वास्तविक गैस के कण गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। कारण है इसमें कणों के मध्य आकर्षण बल होता है और इसमें कणों के मध्य आकर्षण नहीं होता है, इसलिए गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। आदर्श गैस के लिए गैस का आयतन जो हमने बताया पात्र के आयतन के बराबर होता है, इसमें बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब लास्ट अंतर समझने के लिए आपको एक अलग से टॉपिक का अध्ययन करना होगा और वो टॉपिक है संपीड्यता गुणक। क्या होता है संपीड्यता गुणक, ध्यान से समझेंगे। पीवी एवं एनआरटी के अनुपात को, पीवी एवं एनआरटी के अनुपात को संपीड्यता गुणक कहा जाता है। पीवी एवं एनआरटी के अनुपात को संपीड्यता गुणक कहते हैं और इसको जेड द्वारा सूचित करते हैं। एक बार फिर से, पीवी एवं एनआरटी के अनुपात को संपीड्यता गुणक कहते हैं। तो ये जेड का मान आप ही जरा सोचिए कब 1 होगा, जब पूरा पूरा अंश और हर बराबर रहे, यानी पीवी एनआरटी के क्या रहे, बराबर है। तो ये कटेगा तो पूरा पूरा 1 आ जाएगा। तो ये केवल आदर्श गैस के लिए ही संभव है कि जेड का मान 1 रहे क्योंकि वो पीवी बराबर एनआरटी होता है उसमें। तो आदर्श गैस के लिए ही पीवी इक्वल एनआरटी जब हो सकता है तो जेड का मान आदर्श गैस के लिए क्या होगा, 1।
और वास्तविक गैस के लिए जेड का मान या तो 1 से अधिक होगा या तो 1 से कम होगा। अब यही इसी समय पढ़ लीजिए संपीड़ितता गुणक क्या है। पीवी और एनआरटी के अनुपात को हम कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, संपीड़ितता गुणक कहते हैं। इसे जेड द्वारा सूचित करते हैं और जेड बराबर पीवी बाई एनआरटी होता है। तो ये था। अब यहां पर आपको बता दें कि आदर्श गैस व्यवहार से विचलन के को मापने के लिए कि कितना कोई वास्तविक गैस कितना विचलन प्रदर्शित कर रहा है, इसके मेजरमेंट के लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं कि जब जेड का मान 1 रहे तो हम पूरा मान लेंगे कि हमारा गैस आदर्श गैस है। तो ये जेड का मान 1 तभी आता ही है जब जेड का मान 1 से अधिक होगा, तो ये 1 से कम होगा। यहां जेड का मान 1 से जब अधिक होगा तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, और जब 1 से कम होगा जेड का मान तो ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो ये परिस्थिति केवल आदर्श गैस की है और ये दोनों परिस्थिति वास्तविक गैस की है। तो इस बात को समझ जब गए तो आप ये अंतर अब समझ सकते हैं कि आदर्श गैस के लिए जेड का मान सदैव 1 होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और वास्तविक गैस के लिए जेड का मान 1 से कम या 1 से अधिक। और क्या होता है जेड, एक बार फिर से, पीवी और एनआरटी के अनुपात को संपीड़ितता गुणक कहते हैं और संपीड़ितता गुणक को किसी से लिखते हैं, जेड से। अब हम बात करते हैं कि जब हम ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि पीवी इक्वल एनआरटी समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसको इस धरती पर पाए जाने वाली कोई भी गैस अनुसरण नहीं करती है, तो ऐसा समीकरण बनाया क्यों गया? जरूर कुछ ना कुछ इसमें अब मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए। ऐसा समीकरण बनना चाहिए कि सारी गैस जो भी धरती पर है वो इसका अनुसरण करे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा दाब और आयतन के मान में बदलाव लाएंगे, और बदलाव लाने से जो समीकरण प्राप्त होता है उसको हम वास्तविक गैस समीकरण या रियल गैस मतलब वंडरवाल समीकरण कहा जाता है। तो वास्तविक गैस समीकरण यहां पर हम दाब और आयतन दोनों के मान में हम यहां संशोधन लाने जा रहे हैं। पी के जगह यहां पर वंडरवाल्स नामक साइंटिस्ट ने इतना वैल्यू अपनाया और भी के जगह, ठीक है, तो ये जो अब समीकरण आ रहा है यही समीकरण वास्तविक गैस समीकरण है। इस समीकरण में दाब और आयतन में संशोधन किया गया है और दोनों में थोड़ा थोड़ा इसमें n²/a/v इतना दाब जोड़ दिया गया है, अतिरिक्त दाब, और यहां आयतन घटा दिया गया है। और अब ये जो समीकरण तैयार हुआ है ये समीकरण सभी गैसों के द्वारा अनुसरण किया जाता है। तो ये वंडरवाल्स समीकरण या वास्तविक गैस समीकरण कहलाता है। इस समीकरण में ए और बी जो देख रहे हैं ये वंडरवाल्स नियतांक है, वंडरवाल्स के द्वारा दिया गया नियतांक है। तो ये था आपका आज का क्लास पदार्थ की अवस्था चैप्टर के लिए। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।